यूँ तो हमारे शरीर में हर अंग अपना महत्व रखता है, लेकिन हमारे फेफड़े हमारी लाइफ लाइन है। अगर फेफड़ों में, हमारे लंग्स में किसी भी तरह की समस्या हो जाए तो 1 मिनट के अंदर अंदर हमें समझ आ जाता है कि जीवन में सांस लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। तो आपके इसी लाइफ लाइन को, आपके फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो ना सिर्फ आपके फेफड़ों को मजबूती देगा, बल्कि उनके अंदर से जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम करेगा। आपकी सांस की नलियों को पूरी तरह से खोल देगा। इसके अलावा वीडियो के अंत में हम सीखेंगे एक ऐसी हस्त मुद्रा जो आपके जो फेफड़ों की मांसपेशियां हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपकी सांस की नलियों को पूरी तरह से खोल देगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, समझिए, इसका अभ्यास कीजिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद कहता है जब हमारे शरीर में वात और कफ में असंतुलन आ जाता है तो शरीर में श्वसन संबंधी रोग होने लगते हैं, फेफड़ों में बलगम जमा होने लगता है, सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, ठीक तरह से सांस नहीं आती है। बहुत से लोगों को तो चलने फिरने में हांफनी आने लगती है, दम फूलने लगता है। ये नुस्खा आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। सांस से जुड़ी, फेफड़ों से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनसे आप दूर रहेंगे। और जिन्हें अस्थमा जैसी समस्याएं हैं ना, दम फूलता है, खींच खींच कर सांस लेना पड़ता है, या सांसों में सीटी जैसी या घर घर आवाज़ आती है, वो लोग भी इस नुस्खे का अगर सेवन करेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये नुस्खा कितना पावरफुल है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, मदर मेडिसिन ऑफ नेचर कहा जाता है। तुलसी हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। इसी तुलसी का प्रयोग करके हम इस नुस्खे को बनाएंगे। दिन में एक बार आपको इसका सेवन करना है। तुलसी में एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये आपकी छाती में, आपके फेफड़ों में जो बलगम जमा हो गया है उसे पिघलाकर बाहर निकालने की ताकत रखती है। तो आप सुबह सुबह ये तुलसी का काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। 1.5 गिलास पानी लीजिए, उसे उबलने के लिए रख दीजिए। इसमें 8 से 10 तुलसी के पत्ते थोड़ा सा ऐसे तोड़ के पानी में डाल दीजिए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कस कर, ग्रेट करके आप इस पानी में डाल दीजिए। और अदरक के साथ साथ आपको इसमें डालनी है 8 से 10 काली मिर्च, थोड़ा सा ऐसे कूट के इस पानी में डाल दीजिए और अच्छे से उबलने दीजिए। इसमें 2 चीज़ें हम और ऐड करेंगे। ये काढ़ा इतना इफ़ेक्टिव है कि कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में जब खाना ठीक से नहीं पचता है तो शरीर में आम बनने लगता है, टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। यही टॉक्सिन्स जब आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, तो सांस से जुड़ी तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। छोटे छोटे बच्चों में एलर्जी की समस्या हो रही है, नाक से पानी आता है, छींकें आती रहती हैं, कफ बनता रहता है, खांसी होती रहती है, थोड़ा सा चलते ही दम फूलने लगता है। तो ये जो काढ़ा है कमाल का असर रखता है, क्योंकि तुलसी में दीपन और पाचन की प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी आपकी भूख भी बढ़ाती है, खाने को पचाती भी है। और जब खाना ठीक तरह से पचेगा तो टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे शरीर में, आम नहीं बनेगा और आपको ये सांस से जुड़ी जो समस्याएं वो नहीं होंगी। तुलसी वात और कफ को शांत कर देगी। और तुलसी तो अपने आप में इतने सारे औषधीय गुणों से भरपूर है कि अगर आपको किसी दिन काढ़ा बनाने का टाइम ना मिले ना, आप ऐसे ही 4-5 पत्तों का रस निकाल लीजिए, 1 चम्मच शहद में मिलाकर इसे आप ले लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए।
बहुत ही असरदार तरीके से ये आपके शरीर पर काम करती है। जो छोटे मोटे खांसी, जुकाम, सर्दी, इस तरह की जो समस्याएं हैं ना, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो इस काढ़े को आप अच्छी तरह उबाल लीजिए। पानी जब आधा रह जाए गैस ऑफ कर दीजिए, इसे छान लीजिए और इसमें आपको डालना है चुटकी भर काला नमक और आधा नींबू। ये जो नुस्खा बनकर तैयार हुआ है, आप इसे पीकर देखिए। सुबह सुबह पी लीजिए खाली पेट। जो बरसों से छाती में कफ जमा हुआ था वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। और अगर आपको दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की कोई भी समस्या है ना, उनमें बहुत फ़ायदा देगा ये तुलसी का काढ़ा। और सांस से जुड़ी समस्या अगर बहुत ज़्यादा है ना, बार बार आपको अस्थमा का अटैक आता है, तो अजवाइन का पानी आपके लिए औषधि का काम करेगा। पीना नहीं है इसे। आप पानी में अजवाइन डालिए 1 चम्मच और इसकी स्टीम आप लीजिए। जो आपकी सांस की नलियों में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण सांस की नलियां सिकुड़ गई हैं, वो इस पानी की भाप जब आप लेंगे, वो नलियां एकदम खुल जाएंगी। अस्थमा में आपको तुरंत राहत मिलेगी। और अब आ जाता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, वो हस्त मुद्रा, जिसका अगर आप 10 मिनट भी अभ्यास कर लेते हैं, ये आपके फेफड़ों को बहुत मजबूत बना देती है। सांस की नलियों को एकदम खोल देती है। फेफड़ों की जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं। आपको सांस लेने में आसानी होती है। अगर कभी अस्थमा का अटैक आया हुआ हो ना, उस वक्त भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करके देखिएगा। तुरंत जो सांसों से सीटी जैसी आवाज़ आ रही थी ना, वो बंद हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और आप एकदम सांस लेने में बहुत आसानी महसूस करते हैं। क्या करना है आपको, दोनों हाथों को इस तरह से पास पास लाइए। पास से दिखा देती हूँ। करीब 1 इंच की दूरी रखेंगे दोनों हाथों के बीच में। उंगलियां जो हैं वो हमारी इस तरह से खुली हुई हैं। आपकी जो बीच वाली उंगली है, ये वाली उंगली, मिडिल फिंगर जो है, इनके नाखूनों को आपस में मिलाना है। कैसे? हाथ सामने है, इन दोनों उंगलियों को मोड़िए। बाकी सारी उंगलियां सीधी हैं, देखिए। सिर्फ मैंने जो बीच वाली उंगली है उसे मोड़ा है और इसके नाखूनों को आपस में स्पर्श कराया है। ये देखिए, ऐसे भी दिखा देती हूँ। हथेलियां हमारी दूर दूर हैं। इस तरह से आप अपने हाथों को रखेंगे और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेंगे। ये जो दबाव आ रहा है ना इस पॉइंट पर, ये आपकी सांस की नलियों को, सांस की जो फेफड़े की मांसपेशियां हैं, उन्हें तुरंत रिलैक्स करता है। आपके ब्रेन सेंटर तक ये मैसेज पहुंचता है कि लंग्स को रिलैक्स कर दो। आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपको बहुत आसानी से सांस आना शुरू हो गई है। आप रोज़ाना इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए 10 मिनट। जो प्राणों का प्रवाह है वो आपके फेफड़ों की तरफ होने लगता है, आपके ब्रेन की तरफ होने लगता है। आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सभी लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए और ख़ास तौर से जिन्हें अस्थमा की समस्या है, वो तो इसे नियम बना लीजिए। अस्थमा के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं ना, उसके साथ आप इसे प्रयोग कीजिए। और इसके बाद 5 मिनट आप प्राण मुद्रा का अभ्यास भी कीजिए। कैसे? आपकी ये जो लास्ट वाली दोनों उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना। ये बन गई हमारी प्राण मुद्रा। हथेलियां आसमान की तरफ, हाथों को अपने घुटनों पर रख लें और वैसे ही सीधे बैठकर आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेना और महसूस करना कि प्राणों का प्रवाह मेरे फेफड़ों की तरफ हो रहा है। लंग्स में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे फेफड़े मजबूत होते जा रहे हैं। सिर्फ ये 2 मुद्राएं अगर आप रोज़ाना करते हैं, आपके फेफड़े, आपके लंग्स फौलाद की तरह मजबूत हो जाएंगे। और अस्थमा के लिए एक और चीज़ जो बहुत ही कारगर तरीके से काम करती है, वो है सरसों के तेल की मालिश। आप सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए, तेल को हल्का सा गुनगुना कीजिए और इसकी मालिश अपनी पूरी छाती पर कीजिए।
रीढ़ की हड्डी पर कीजिए। अस्थमा में तुरंत आराम मिलता है, शरीर को भी आराम मिलता है। तो आप आज से इस काढ़े का सेवन कीजिए, साथ में इन मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। आपके जो फेफड़े हैं वो एकदम स्वस्थ रहेंगे, आपकी लाइफ लाइन एकदम लंबी हो जाएगी। इसके अलावा त्रिफला को खाने का सही तरीका क्या है जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।